हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप में आपका स्वागत है। आज की वीडियो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2020 पे बनाई जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार, जैसा कि आपको पता ही है, हर विभाग में और हर आयोग को मुख्यमंत्री ने फोर्स कर रखा कि आप जल्दी से जल्दी हर प्रकार की विज्ञप्ति को जारी करें, जहां भी जिस विभाग में पद खाली हैं। तो अभी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन रिलीज हो चुका है, आप सबको बताइए। उत्तराखंड एलटी में भी 1400 कुछ पद जो है बहुत जल्दी 2-4 दिन में उसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। उत्तराखंड जेई की भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्दी जारी होने वाला है और पुलिस भर्ती का विज्ञापन भी बहुत जल्दी जारी होने वाला है। तो आज उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के संबंध में इसलिए ज़रूरी हो गया वीडियो बनाना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो है बना हुआ है। और मेरे हिसाब से ये कन्फ्यूजन मतलब कोई वैसे कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन तमाम लोग अपनी तरफ से कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको मैं थोड़ा प्रूफ के साथ बताने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से आपकी परीक्षाएं होंगी, एक पेपर होगा या 2 पेपर होंगे, ये बात यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसके संबंध में पूर्ण जानकारी आपको देनी है और आपको कोई डाउट ना रहे, ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ। और विषयवार परीक्षा पाठ्यक्रम अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मैं लिंक दे दूंगा आपको। विषयवार पदों की संख्या और फॉर्म भरने संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है 571 लेक्चरर के पदों पे विज्ञापन जारी हो चुका है। अब चलते हैं ज़रा नेक्स्ट स्टेप, जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है इसमें, कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी या नहीं, एक पेपर होगा या 2 पेपर होंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू तो समाप्त हो चुका है। पिछली बार की भर्ती में काफ़ी शिकायतें आई थी और उसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया, तो इंटरव्यू तो इसलिए सरकार को समाप्त करना पड़ा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें 3-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि 2018 का जो विज्ञापन था, क्या उसमें लिखा गया था कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। ठीक है, और 2020 का विज्ञापन है, इसमें क्या लिखा गया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। और तीसरा पॉइंट है कि जो उत्तराखंड प्रवक्ता शिक्षा भर्ती की जो सेवा नियमावली 2019 में बनी है, ठीक है, नई नियमावली जिसमें इंटरव्यू समाप्त किया गया है और विषय आधारित परीक्षा का प्रावधान किया गया है, उसमें क्या लिखा गया है। और चौथा है कि आज के न्यूज़पेपर में भी कुछ आ रखा है कि प्रवक्ता भर्ती में अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं आज के न्यूज़पेपर पे कि प्रवक्ता भर्ती आवेदक बढ़े तो परीक्षा से पहले होगी स्क्रीनिंग। ठीक है, न्यूज़पेपर में आ रखा है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रदेश में होने वाली लेक्चरर भर्ती में 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले एज कितनी होती थी? 35। इस बार जो है संशोधित जो सेवा नियमावली है उसी में लिखा गया है कि 42 वर्ष जो है एज होगी अंतिम, 21 से 42। ठीक है, तो इसकी वजह से वो संभावना जता रहे हैं कि अब अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो सकती है। ठीक है, पहला कारण ये है। यदि इनकी संख्या बढ़ती है तो लिखित परीक्षा से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। भर्ती के लिए उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। ये दिसंबर 2019 में हुआ था। अभी हम उस सेवा नियमावली पे जाएंगे इसके तुरंत बाद। ठीक है, इसके बाद पहली बार लेक्चरर की भर्ती की जा रही है, जो नई सेवा नियमावली है, जिसके तहत क्या हुआ है, इंटरव्यू को समाप्त किया गया है पिछली बार की भर्ती में जो गफलत हुई थी उसकी वजह से। ठीक है, सेवा नियमावली के अनुसार अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 साल से बढ़ाकर 42 कर दी है। वहीं यदि लिखित परीक्षा हुई तो अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हुई तो लोक सेवा आयोग की तरफ से लिखित परीक्षा से पहले स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ठीक है, कंफर्म नहीं है। स्क्रीनिंग के बाद अभ्यर्थियों की विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये तो हुई आज की न्यूज़। ठीक है, इसमें लिख रहे हैं कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो स्क्रीनिंग परीक्षा हो सकती है। अब अभ्यर्थियों की संख्या, अगर आप एक ही स्क्रीनिंग परीक्षा कराओगे, ठीक है, तो अभ्यर्थियों की संख्या तो 50,000 से 70-80,000 तक जाएगी। तो क्या स्क्रीनिंग परीक्षा कराने में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक नहीं होगी? भाई, विषयवार अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में देखोगे तो मैक्सिमम 20,000 से अधिक आपको किसी विषय में नहीं मिलेंगे। तो आयोग का ऐसा नहीं है, जब उन्होंने विज्ञापन जारी किया है तो उसमें कुछ ना कुछ देखा है। ठीक है, उन्होंने देखा है।
देखो पहले स्क्रीनिंग परीक्षा क्यों होती थी, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, अगर सपोज किसी विषय में 15,000 लोगों ने आवेदन किया है, तो इंटरव्यू 15,000 लोगों का इंटरव्यू कराते कराते तो मेरे ख्याल से 1 साल तो निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर जब विषयवार परीक्षा होनी है तो मेरे ख्याल से उसमें तो पेपर छापने हैं केवल 15,000। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि 15,000 लोगों के लिए उत्तराखंड में कहीं व्यवस्था नहीं हो सकती है विषय के हिसाब से। तो इसलिए जो संभावना है वो स्क्रीनिंग की बहुत कम है। वो इसलिए होती थी कि इंटरव्यू में 15-20 हज़ार लोगों का इंटरव्यू नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो छंटनी कर देते थे ताकि 200-400 ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 लोग ही इंटरव्यू के लिए हों तो वो जल्दी निपट जाते हैं। लेकिन जब विषयवार परीक्षा होगी तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें तो ये है कि विषय की परीक्षा है, पेपर ही तो छापने हैं, पेपर बनाना तो उन्होंने है ही है, छापना ही है। परीक्षा केंद्र मुझे नहीं लगता कि 20-25 हज़ार, जब सब्जेक्ट वाइज पेपर होगा प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग, तो 15 से 20 हज़ार के आसपास हर सब्जेक्ट में आवेदक होते हैं, किसी किसी में 10 हज़ार तक भी होते हैं, जैसे साइंस के सब्जेक्ट हैं। तो एक पेपर छापना है और उसको अलग अलग परीक्षा केंद्रों में कराना है, तो ये कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए आयोग ने ये डिसीजन ले रखा है फिलहाल, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी नहीं होने वाली है, इसीलिए विज्ञप्ति में कहीं भी स्क्रीनिंग का जिक्र नहीं किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2018 की विज्ञप्ति में स्क्रीनिंग लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था। कारण मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू में 10,000 जब आवेदक हो जाते हैं किसी भी उसमें, 10,000 से ऊपर या 5,000 भी हैं, तो उनका इंटरव्यू कराना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी। लेकिन इस बार विषयवार परीक्षा है तो इसलिए चांसेस 0 के बराबर है। ठीक है, अब देखो आपको 2018 का नोटिफिकेशन दिखाते हैं। ये है प्रवक्ता भर्ती 2018 का नोटिफिकेशन। ठीक है, आपको पता ही है 4 सितंबर 2018 को रिलीज हुई थी और ये इसकी डेट थी भरने की, लास्ट डेट। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए कि इसमें क्या लिख रखा है। इसमें आपको स्क्रीनिंग के बारे में लिखा हुआ है या नहीं लिख रखा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आप ये देखिए, चयन प्रक्रिया को देखिए, आप यहाँ साफ लिख रखा है कि ये वाला देखो आप, प्रश्नगत चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, परंतु रिक्त पदों के सापेक्ष अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 यथा संशोधित के अनुसार साक्षात्कार के पूर्व विषयवार स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार आयोजित की जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा के संबंध में जो परीक्षा पाठ्यक्रम है वो परिशिष्ट 2 पे है। ठीक है, साफ लिख रखा विज्ञप्ति में कि स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी अगर अभ्यर्थियों की संख्या इंटरव्यू के लिए अधिक होती है। एक और पॉइंट देखिए, नीचे वाला पॉइंट देखो आप, स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र व परीक्षा की तिथि सूचना यथा समय पृथक आयोग तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से कराई जाएगी। साक्षात्कार से पूर्व अर्ह अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों की पुष्टि के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट के साथ समस्त शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र भेजने। तो ये तब मांगा जाता था जब स्क्रीनिंग परीक्षा का रिजल्ट आ जाता था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिक्त पदों के सापेक्ष मानक से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु साक्षात्कार के पूर्व विषयवार स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार आयोजित कराई जा सकती है। साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र में के साथ जो है समस्त वांछित प्रमाण पत्र जो है कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। तो यहाँ पे साफ लिख रखा है कि स्क्रीनिंग ऑब्लिक साक्षात परीक्षा के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तो विज्ञप्ति में क्लियर लिख रखा है कि स्क्रीनिंग की परीक्षा आयोजित की जाएगी अगर इंटरव्यू के लिए अधिकतम उम्मीदवार मिलते हैं, मतलब अगर उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है। अब इस बार की विज्ञप्ति देखते हैं, उसमें देखते हैं कि अब इसके बाद हम पहले देखेंगे कि जो प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली 2019 में संशोधित हुई है दिसंबर में, उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रवक्ता का चयन किस प्रकार से होगा, क्योंकि चयन जो है नियमावली के आधार पे ही होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये है नियम 15 का संशोधन। ठीक है, 2 वाला विलोपित कर दिया गया है और तीसरा वाला जो विज्ञप्ति में भी लिखा हुआ है कि तीसरे के आधार पे चयन होगा। ये है प्रवक्ता भर्ती नियमावली 2019 वाली दिसंबर में जो संशोधित हुई है। ठीक है, आयोग विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
प्राप्त अंकों से प्रकट हो विषयवार सूची तैयार करेगा। ठीक है, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। अब देखो ये लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा के उपरांत विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये तो नियमावली में लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग परीक्षा कराने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग क्या है, स्वतंत्र है अगर उसको लगता है कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। लेकिन भाई आयोग क्यों कराएगा? क्योंकि एक विषय में 15 से 20 हजार तक उम्मीदवार होंगे। 15 से 20 हजार लोगों को पेपर कराना बड़ी बात नहीं है। इंटरव्यू कराना मुश्किल जरूर था, क्योंकि इंटरव्यू इतने सारे लोगों का नहीं हो पाता है, उसमें कम से कम 2 साल लग जाएंगे। तो इसलिए स्क्रीनिंग परीक्षा की जाती थी पहले। अब जब विषयवार परीक्षा होगी तो क्या 15 से 20 हजार लोगों के लिए सब्जेक्ट का पेपर नहीं छपाया जा सकता है, या वो पेपर आयोजित नहीं कराया जा सकता उत्तराखंड में? तो इसलिए आप समझ जाइए कि स्क्रीनिंग परीक्षा होने के जो चांस है वो बिल्कुल जीरो है। और इसीलिए आयोग ने विज्ञप्ति में कहीं भी स्क्रीनिंग परीक्षा का जिक्र नहीं कर रखा है, आप देख सकते हैं। अब दिखाता हूं मैं आपको इस बार वाली विज्ञप्ति। अब आप देखिए इस बार की विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश। ठीक है, अब इसमें देखो आप तीसरा पॉइंट देखिए जो मेन है, वो है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य ओब्लिक महिला शाखा परीक्षा 2020 संगत सेवा नियमावली के अनुसार केवल यहाँ पे आप इसको जरूर पढ़ो, केवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द उन्होंने लिख रखा है। ठीक है, अगर समझने वाला है तो वो समझ जाएगा। केवल विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के आधार पर की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। जो इंटरव्यू के टाइम पे मांगे जाते थे वो आपसे अभी मांगे जा रहे हैं। तो आयोग ने क्लियर कर दिया है ये लिख के केवल विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, कि भाई कोई स्क्रीनिंग परीक्षा का उनका इरादा बिल्कुल नहीं है। उनको पता है कि भाई जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी हो, उसमें 10,000 उम्मीदवार तक होते हैं भाई, और जो आर्ट के सब्जेक्ट हैं उनमें मैक्सिमम 18 से 20 हजार होते हैं। तो क्या इतने लोगों के लिए परीक्षा नहीं करा सकता आयोग? आयोग परीक्षा करा सकता है, इंटरव्यू नहीं हो सकता था। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू समाप्त हो गया है, तो इसलिए ये उनको सरल लग रहा है कि सीधे विषय की परीक्षा कराई जाए। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनिंग कराएंगे, फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना है, फिर दोबारा आवेदन पत्र मांगना है, तो प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। समझ रहे ना आप? तो स्क्रीनिंग परीक्षा होने के चांसेस कितने कम है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। फिर विज्ञप्ति में यहाँ पे भी जो जिक्र किया गया है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य ओब्लिक महिला शाखा 2020 संगत सेवा नियमावली के अनुसार विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के आधार पर की जाएगी। यहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं लिख रखा कि स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करेगा। अगर उनको आयोजित करना होता तो जरूर लिखते कि स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी। लेकिन ये आयोग पे डिपेंड है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो जब जहाँ तक जानकारी मिल पा रही है आयोग से, उन्होंने क्लियर कर रखा है कि कोई स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी, सीधे विषय का पेपर होगा। कैंडिडेट चाहे किसी सब्जेक्ट में 15 से 20 हजार तक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेपर तो वैसे भी बनना ही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में छपेगा अगर ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, और स्क्रीनिंग होने से परीक्षा की जो प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने सिलेबस भी बता रखा है कि जो चयन है उसके विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की आयोजित, उसका पाठ्यक्रम जो है परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है, वो इसी विज्ञप्ति के साथ उन्होंने डाल भी रखा है। ठीक है, और जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र हैं वो भी उन्होंने उसमें डाल रखे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि आयोग ने विज्ञप्ति में स्क्रीनिंग परीक्षा का जिक्र क्यों नहीं कर रखा है, क्योंकि वो स्क्रीनिंग परीक्षा कराने के मूड में बिल्कुल 0% है। ठीक है, हाँ, अगर किसी कारणवश स्क्रीनिंग परीक्षा आयोग अगर कराता है तो उसके लिए आयोग को बहुत ही जल्दी, मतलब ये मान के चले विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक जो है, जरूर आयोग एक नया नोटिफिकेशन इसी भर्ती के संबंध में जारी करेगा, और उसमें साफ लिखा जाएगा कि स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी।
ये नहीं हो सकता कि लोगों को सरप्राइज, जैसे लोग बोल रहे हैं कि सरप्राइज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर स्क्रीनिंग परीक्षा आयोग को करवानी होगी, अगर इस विज्ञप्ति में उनसे वैसे तो मुझे नहीं लगता कि विज्ञप्ति को टाइप करने में या उसमें क्योंकि ये हर अधिकारी से होके गुजरती है, ठीक है, इसको देखा जाता है, इस पे वहाँ मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है कि किस प्रकार से होना है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे लोग बोल रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने पूरी चीज़ों को एनालिसिस करके ये विज्ञप्ति निकाली होगी कि अगर अभ्यर्थी इतने भी होंगे तो हम परीक्षा करा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस उसमें न रहें कि स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी, अगर होगी तो आयोग को बहुत जल्दी उस पर नोटिफिकेशन डालना पड़ेगा, एक जल्दी से एक विज्ञप्ति और डालनी पड़ेगी इसी के संबंध में कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, ठीक है। तो स्क्रीनिंग परीक्षा अभी तक होने के जो चांसेस हैं वो 0% है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर होनी होगी तो इसके लिए आयोग को नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि विज्ञप्ति में कहीं भी स्क्रीनिंग परीक्षा का जिक्र नहीं किया गया है। जिक्र करना बहुत ज़रूरी था अगर उनको करवाना था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको ये बताया जाएगा कि इस बार आयोग में अगर आपके आवेदन पत्र में कोई भी त्रुटि है तो उसको औपबंदिक में नहीं रखा जाएगा, सीधे रिजेक्ट किया जाएगा, मतलब रिजेक्ट की लिस्ट में डालेंगे, कोई सुनवाई नहीं है उसके बाद। तो आप जब फॉर्म भरोगे तो ध्यान से भरना है, कोई गलती नहीं करनी है, जो भी प्रमाण पत्र भेजने हैं वो ढंग से भेजने हैं उसके साथ लगा के। तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़ा सा ये छूट गया था, पदों का विवरण भी आपको देख लेना चाहिए। इतने पद हैं, सामान्य शाखा में 544 हैं, टोटल 571 हैं। जैसे ये देखो, आरक्षण के आधार पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से पद बांटे गए हैं, ठीक है। हिंदी में 84 पद हैं, लेकिन 84 में से 17 पद किसके लिए? अनुसूचित जाति, 4 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 11 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, 8 पद EWS के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, और 14 पद जो है अनारक्षित हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि यही पद हैं, ठीक है। पदों को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी बांटा गया है, उसके आधार पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखो हॉरिजेंटल के आधार पे देखो ये वाला है। अब यहाँ पे क्या है, हिंदी में देखो 84 पद टोटल है, ठीक है। 17 पद किसके? अनुसूचित जाति के, लेकिन 17 में से 5 पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है, ठीक है। एक पद और 2 पद यहाँ पे विकलांग दिव्यांगों के लिए है, तो 5 और 2 7, यानी कि 10 ही पद हैं अनुसूचित जाति के बाकी लोगों के लिए। बाकी 5 पद महिलाओं के लिए है और 2 पद दिव्यांगों के लिए, ठीक है। वैसे 4 पद किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए, तो उसमें 1 पद महिला के लिए और 1 पद दिव्यांग के लिए, यानी कि 2 ही पद अदर के लिए, ठीक है। वैसे 11 पद है OBC के लिए, तो 3 पद उसमें महिला के लिए, 1 पद दिव्यांग के लिए, तो 4 पद तो उनके लिए हैं, 7 पद आपके लिए बचते हैं। उसके बाद है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, साफ नहीं आ रहा होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 पद हैं हिंदी में, 2 पद महिला के लिए उस कैटेगरी के और 2 पद दिव्यांगों के लिए, तो 4 पद तो हो गए, तो 4 ही पद आप लोगों के लिए ओपन बच रहे हैं, तो आप इसको भी जरा समझ जाइए। और 44 पद जैसे हिंदी में किसके लिए हैं? अनारक्षित हैं, तो अनारक्षित में 13 पद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए, 2 पद पूर्व सैनिकों के लिए, दो दो और 4 पद दिव्यांगों के लिए हैं और 2 पद अनाथ बच्चों के लिए। तो ये जो टोटल पद हो रहे हैं 13 और 2 15, 2 17, 18, 19, 20, 21 पद तो अलग से रिजर्व हैं, ये आपने देख लिए होंगे किसके लिए। तो 44 में से 21 गए, तो मेरे ख्याल से 23 पद आपको ओपन मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अन्य विषयों का रिजर्वेशन फॉर्मेट आप समझ जाइए कि आपके लिए कितने पद हैं कहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।